तो कल की क्लास में ये 3 सेट के बारे में हम बात की थी और यहाँ पे हमने देखा था एक सेट है, उसके सबसेट कितने बनते हैं। और मान लीजिए एक सेट है ए और उसके पास m एलिमेंट है, तो इसके कितने यहाँ पे सबसेट बनते हैं वो हमने देखा था। तो 2 पावर m यहाँ पे हम ये फार्मूला कल हमने देखा था, इतने इसके सबसेट बनते हैं। और प्रॉपर सेट उसी सेट के कितने बनते हैं, तो 2m-1 और साथ साथ पावर सेट ये भी m, मतलब जितने इसके एलिमेंट्स होते हैं उतने इसकी 2 पावर m के पावर सेट बनते हैं, उसी का हम क्या है सबसेट उतने ही बनते हैं। और प्रॉपर सेट 2 पावर m में से एक को यहाँ पे निकाल देना। तो उसके बाद हमने यहाँ पे बात शुरू की थी, एक नया कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, इंटरवल्स। तो आज हम थोड़ा इस पर और थोड़ा चर्चा करते हुए आगे एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम और भी सेट्स के रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हुए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इंटरवल्स के रिलेटेड कुछ बातें। देखिए कल हमने टोटली 4 टाइप के इंटरवल्स को देखा था। तो सबसे पहला हम क्लोज्ड इंटरवल्स, तो यानी दिखने कैसे दिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं ऐसे दिखते हैं, ठीक। और इनका जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो इनमें जो भी यहाँ पे लिमिट्स हो, मान लीजिए यहाँ पे a, b है, ये दोनों अगर यहाँ पे लिमिट्स है तो जब भी ये क्लोज इंटरवल दिखाई देते हैं तो उस वक्त हम क्या करेंगे, a को भी काउंट करेंगे और b को भी काउंट करेंगे। a को भी लेंगे और b को भी लेंगे, a को भी हम गिनती में शुमार करेंगे और b को भी गिनती में शुमार करेंगे। तो तब जाकर हम इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 5, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे अब 5 को भी इंक्लूड करना है, गिनना है, और इसके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो भी नंबर्स आप काउंट करेंगे और उसको भी आप लेंगे, यानी 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आता है। और साथ साथ यहाँ पे लास्ट वाला जो लिमिट है वो 15, तो उसको भी हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो मतलब 5 और 15 के बीच में जो भी नंबर्स हैं वो भी लेंगे और साथ साथ पहला वाला और आखिरी वाले को भी काउंट कर लेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। और साथ साथ हमने ये देखा था ओपन इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल एग्जैक्टली जो है अपोजिट है क्लोज इंटरवल का, यानी यहाँ पे ये जो ब्रैकेट आती है सिंपल ब्रैकेट आती है। जब भी ऐसे सिंपल ब्रैकेट आप देखें तो इसको हम मैथ्स में क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल कहेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्टली इसका उल्टा है, यानी हम ए और बी को छोड़ेंगे, लेंगे नहीं, काउंट नहीं करेंगे। इसके बीच में जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं या जो भी यहाँ पे अयदाद हैं उसको हम काउंट कर लेंगे, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। ए को भी छोड़ेंगे और बी को भी यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास वही मैं एग्जांपल लेता हूँ 5, 15, तो इसके रिलेटेड हम बात करेंगे। 5 को हम काउंट नहीं करना है, ठीक, तो आप 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 और अप टू 14 ले सकते हैं। अब यहाँ पे बताता हूँ, देखिए 6 से पहला आप यहाँ पे 5 है, 5.1 भी ले सकते हैं, 5.1, 5.2, 5 नहीं लेना है, 5 को छोड़कर, इसको छोड़कर इसके बीच में जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं, आने वाले जो भी नंबर्स हैं वो तमाम आयदाद को, तमाम नंबर्स को, एलिमेंट्स को लेंगे। यहाँ पे 14 है तो 14 लास्ट नंबर नहीं रहता है, 14.1 भी आप ले सकते हैं, 14.2 भी ले सकते हैं, अप टू कहाँ तक, 14.9 तक। लेकिन 15 को आप नहीं लेंगे, 15 को आप नहीं लेंगे, 14.9 तक आप ले सकते हैं, लेकिन 15 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे एक्सक्लूड कर देंगे यानी छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई ओपन इंटरवल की। और साथ साथ कल हमने ये भी देखा था सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, यानी एक जो ब्रैकेट है वो क्लोज है और एक जो दूसरी ब्रैकेट है वो
ओपन है। तो ये भी हमने यहाँ पे कल देखा था। यानी इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट के पास जो नंबर है या इंटरवल है उसको काउंट करेंगे, ए ब्रैकेट के बाजू भी जो नंबर है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी ए को ले लेंगे लेकिन बी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बी को हम नहीं लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 5, अगर 15 है तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये 15 को काउंट कर लेंगे, 15 ले लेंगे, 15 के बाद जो भी नंबर है उसको काउंट कर लेंगे, 6 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, 10 भी लेंगे, 14 भी लेंगे, 14.9 तक लेंगे, लेकिन 15 को आप क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। तो जब भी ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट के बाजू जो भी एलिमेंट आता है उसको काउंट करना है, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट अब ये जो फोर्थ वन है वो ये है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज यानी यहाँ पे पहला ओपन रहता है फिर बाद में यहाँ पे क्लोज होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए कॉमा बी है, तो इसका मतलब ए के जो ए को नहीं काउंट करेंगे, ए के बाद जो भी एलिमेंट्स है उसको काउंट करेंगे और यहाँ पे बी को भी शुमार कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसी को हम और एक बार लेते हैं 5,15। तो इसी को लेते हुए हम देखेंगे यहाँ पे 5 को नहीं लेना है, जैसे यहाँ पे 15 को हमने काउंट नहीं किया क्योंकि ओपन के बाजू जो भी यहाँ पे नंबर होता है उसको इंक्लूड नहीं करना, उसके बाद वाले को हम ले सकते हैं। यहाँ है तो उसके बाद वाला, यहाँ है तो उसके पीछे वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे 5.1 ले सकता है, 5.2 भी ले सकता है, फिर यहाँ पे 6 भी ले सकता है, 9 भी ले सकता है, 11 भी ले सकता है, 14 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट में जो है वो क्लोज्ड इंटरवल है, जिसकी वजह से 15 भी आप क्या कर सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चार बातें कल कल की क्लास में हमने बखूबी देखा है। तो हो सकता है जीपीएसटीआर वालों के लिए ये सिलेबस रखा है सेट्स बोल के, तो वहां पे इंटरवल्स आपको थोड़ा पूछ लें ऐसे, और इसकी जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, तो उसको भी हम देखते हुए जाएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि सेट को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करता है, पेश कर सकता है। ठीक है, एक जो था वो ये जिसे यार टेबुलेशन मेथड कहते हैं, ठीक, ये दूसरा था वो सेट बिल्डर मेथड था, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड। तो अब इसी यहाँ पे क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल को हम सेट बिल्डर के तरीके से कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, यह एग्जाम में कभी कभार ऐसा पूछता है। तो इन ऐसा देता है 2,5 देखिए ऐसा पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, यानी दिए गए जो भी यहाँ पे ताल्लुकात हैं इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे ए बी सी ऐसे देता, देखिए ए इज इक्वल टू, तो ऐसा देता एक्स इज टू एक्स कॉमा आर, तो 2 इज लेस देन और लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज द लेस देन 2 is the less than or equal to x and x is less than equal to 5। इस तरीके से यहाँ पे चार स्टेटमेंट देता है ऐसे ही। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे जो हम ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल देखे हैं उसको हम किस तरीके से एक सेट बिल्डर मेथड में हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इसका माना क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहला देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, जब भी यहाँ पे क्लोज्ड आता है, क्लोज आता है, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू हमेशा आता है। याद रखिए, जब भी ये आता है तो इसके बाजू यहाँ पे इक्वल टू आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आया तो ये लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आया तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब बस इतना याद रखिए, यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आती है तो वहां पे इक्वल टू आना जरूरी है, इक्वल टू आना जरूरी है। जब भी यहाँ पे जो बोला मैं ओपन इंटरवल आता है तो वहां पे स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आता, यानी इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई।
जब भी यहाँ पे ऐसी ब्रैकेट आएंगे तब हम स्ट्रिक्टली लेस देन और ग्रेटर देन देखेंगे। जब भी यहाँ पे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट आती है तो वहां इक्वल टू वाली ब्रैकेट हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम एक इसी एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2,5 को हम क्या करना है, सेट बिल्डर मेथड में सॉल्व करना है। सेट बिल्डर मेथड को यहाँ पे सॉल्व करना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट लिखना है और x यानी कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं आप, x ही नहीं कुछ भी ले सकते हैं। x एक नंबर है, लेकिन वो नंबर किस में है, वो रियल नंबर में है। रियल नंबर्स मीन्स आप जो चाहे वो नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर इज द हाईएस्ट। आप अगर ये बोलेंगे ये कौन सा नंबर है, तो बोल देंगे कि ये रियल नंबर है, तो काम खत्म, सामने वाले का जवाब वहां पे पूरा कंप्लीट होता। यानी फिर ऐसा होता है कि सामने वाले को एक तमाचा मारे जैसा होता। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम फिर इसकी क्या करते हैं, कैटेगरी बनाते आते हैं कि रियल नंबर में कौन सा है, फिर रियल नंबर में कौन सा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस लिहाज से जो भी यहाँ पे नंबर्स आते हैं उसको हम रियल नंबर बोल के लिखते हैं। मतलब कोई भी रहने दो, अगर 1.5 है तो उससे भी हम आर लिखेंगे, माइनस है तो उससे भी आर लिखेंगे। तो रियल नंबर इज द सेट ऑफ द ऑल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जैसे कि कल मैंने इसको बताया था। तो ये x जो भी नंबर यहाँ पे रहेंगे वो रियल नंबर रहेंगे। अब यहाँ पे x के लिए कंडीशन लिखना है, तो पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, या तो फिर पहले आप यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे, या 5 है तो 5 रखेंगे और बीच में x रख देंगे। बीच में क्या करेंगे, x रख देंगे। देखिए एग्जाम में ये देके ये पूछ सकता है, या फिर ये देके ये पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस में। तो इसीलिए थोड़ा हम गौर से इसको थोड़ा कोशिश करेंगे समझने की। तो बहुत आसान है ये, तो हर ये जो स्टेप है हर एक सेट के लिए आपको ऐसा लिखना जरूरी है, हर एक सेट के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है ये जो ब्रैकेट है वो ओपन है या क्लोज है। अगर ओपन है, ये दोनों भी ओपन है, अगर ये फर्स्ट की ओपन है तो यहाँ पे लेस, ये बाद में क्लोज ओपन है तो ये यहाँ पे लेस। ठीक है, ये दोनों जो है इसको देखेंगे, पहला इसको देखे यहाँ पे लगाएंगे, फिर बाद में इसको देख करके यहाँ पे लगाएंगे। दोनों ओपन है, ओपन के लिए मैं क्या बोला, ओपन का मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन। लेस देन मतलब वो हमेशा लेस देन होता है, इक्वल टू वहां पे नहीं आता। बात क्लियर हो गई? अब मान लीजिए यहाँ पे -3, -7 है, इस तरीके से है। ठीक, तो यहाँ पे नोटिस नोटिफिकेशन, या फिर हम इसको ऐसा सेट बिल्डर मेथड में हम लिख सकते हैं। इसका नोटेशन ऐसा लिख सकते हैं, x is to x belongs to r, x belongs to r, यानी -3 -7 कौन से नंबर है यहाँ पे, वो रियल नंबर है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे -3 रखेंगे। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे -7 रखेंगे, बीच में यहाँ पे x रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको गौर करेंगे, ये क्या है, ओपन है तो स्ट्रिक्टली, ये क्या है, ओपन है तो स्ट्रिक्टली, तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो वही बात हम करेंगे क्लोज को किस तरीके से रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5, -100 है, -100 है और ये भी क्लोज। तो अब यहाँ पे इसको कैसा लिखना है, तो ये कहानी ऐसी आती है, x is to x belongs to r, x is to x belongs to r। यहाँ पे पहला क्या करना है, -5, सो बीच में x, फिर यहाँ पे लास्ट वाला -100, और फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था, यहाँ पे क्लोज, क्लोज यानी इक्वल टू आता है, लेस देन और इक्वल टू। सो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे क्लोज 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 क्लोज। बात क्लियर हो गई? तो इसी के रिलेटेड एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये है यहाँ पे -3, -300। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू, अगर मैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू n लिखा, x बिलोंग्स टू n लिखा, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखा -3। क्या ये सही होगा? जो मैं लिख रहा हूँ क्या ये बिल्कुल सही है? x बिलोंग्स टू n -3,
सो लेस देन, और देखिए यहाँ पे क्लोज है, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे भी क्लोज है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, क्या इसके बाद भी ये सही है? नहीं, ये गलत है। नहीं, ये गलत है। नेचुरल नंबर्स में माइनस नहीं आते ना सर? क्योंकि बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही मैडम। नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आते हैं, तो इसीलिए इसको हम कंपल्सरी रखेंगे। कभी कभार ऐसा पूछता है, कभी एक कैरेक्टर था, यहाँ पे हम नंबर में थोड़ा गड़बड़ कर देते, ठीक, थोड़ा इसको भी हम ध्यान रखना जरूरी है। जो नंबर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए थोड़ा याद करना जरूरी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे। तो देखिए -8,0 है, क्लोज इंटरवल -8,0, सेमी क्लोज -8, सेमी ओपन 0 है। तो उसको हम कैसा लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू R लिख देंगे, बस R लिखे ना, काम खत्म, झगड़ा ही खत्म। आप कौन है? हिंदुस्तान की शहरी हैं, काम खत्म। फिर इसमें ना आप सिंधी हैं, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना फिर आप कर्नाटक है, ना आप महाराष्ट्रियन है, ना कुछ भी नहीं है। आप बोल देंगे हम हिंदुस्तानी है तो पूरा झगड़ा ही खत्म। तो वैसा ही यहाँ पे R लिख देंगे तो काम ही खत्म, इसका कोई भी यहाँ पे नंबर्स का झगड़ा ही नहीं होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे? x पहला यहाँ पे माइनस रखें, 8 रखेंगे, x रखेंगे, 0 रखेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारी कौन सी ब्रैकेट? क्लोज्ड। क्लोज के लिए हम कैसा लिखते हैं? लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और ओपन के लिए स्ट्रिक्टली लेस देन, सिर्फ ऐसा ही यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारी बात यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो लास्ट में एक और एग्जांपल मैं समझता हूँ, या आप घर पर कर लीजिए। सो 5,9 ये क्लोज है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज है। तो इसका आप आंसर ट्राई कीजिए घर में, क्या होता है देखिए। तो ये थोड़े से एग्जांपल एग्जाम में कैसा पूछता है, ये देख करके ऐसे यहाँ पे ABCD पूछ लेता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं समझता हूँ ये चीज अब आपके पास एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब मान लीजिए एक नोटिस मैं ऐसा यहाँ पे लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू R। सो यहाँ पे 100 -102 which is less than x और लेस देन और इक्वल टू 100। सो यहाँ पे ऐसा सवाल पूछा है, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है पूछा है। तो ये है -100, -100 प्लस 100 ओपन इंटरवल, सो B क्लोज इंटरवल, -100 प्लस 100, सो C यहाँ पे क्लोज इंटरवल -100 100 ओपन इंटरवल, सो D ओपन इंटरवल 100 -100 प्लस 100। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा भी एग्जाम में पूछ लेता है। जी बिल्कुल। तो ये दे करके, मतलब ये सेट बिल्डर दे करके ऐसे भी यहाँ पे पूछ लेता है। तो एक छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, ये अभी उतना डीप नहीं है, ये जस्ट शुरुआत है। इंटरवल्स में आप अभी कदम रखे हैं, जस्ट अभी कदम रख रहे हैं, शुरुआत है ये। जैसा तकसीम हिसाब करने के लिए आपको पहाड़े या गिनती या जो टेबल्स आना जरूरी है डिवीजन के मैथ्स करने के लिए, वैसा ये छोटे एग्जांपल्स हैं। तो ये GPSTR वालों के लिए पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि इस सिलेबस में अब फिलहाल कहां पर भी नहीं है, तो इसीलिए नहीं होने की वजह से छोटे छोटे एग्जांपल्स नहीं पढ़ने के बाद बड़े बड़े हमको देखने या दुश्वार होती है, बड़े बड़े लगने लगते हैं या मुश्किल लगने लगते हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे जो लेस देन है वो ओपन होता है, लेस देन और इक्वल टू है ये क्लोज होता है। बस इतना अगर आप अच्छी तरीके से याद रख लिए तो मैं समझता हूँ आगे जितने भी आप रिलेशन फंक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर ये पूरा जो खेल है रिलेशन फंक्शन का, इंटरवल्स का है, इसी का है, सेमी ओपन सेमी क्लोज सेमी क्लोज सेमी ओपन, इसी का है। तो मैं समझता हूँ शुरुआत है ये, इंशाल्लाह हम जब और भी आगे बढ़ेंगे और जब हम ऑपरेशन सेट करेंगे तो वहां पर ऐसे भी एग्जांपल देखेंगे। देखिए, तो ये जो है HSTR वालों की हो सकता है।
ऐसे एग्जांपल. So 11 close interval union of that close interval. So 7,13 इस तरीके से यहाँ पे इसका यूनियन क्या होता है पूछ सकता हूँ. तो इंशाल्लाह ये अभी हम देखेंगे ना, ये हम देखेंगे कभी एक दो क्लास के बाद, क्योंकि थोड़े और भी कॉन्सेप्ट है, इसको मैं समझाना जरूरी है. तो लास्ट में एंड में ऐसे एग्जांपल्स हम देखेंगे एंड में. ठीक है, ये हो सकता है सैटरडे या संडे इसको हम अच्छी तरीके से देख ले. तो ये जो है अभी शुरुआत है इंटरवल्स की, तो आप तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे. अब छोटा छोटा स्टार्ट करेंगे. मैं अब फास्ट आपको लेकर जाऊंगा. ऑपरेशंस ऑन सेट्स हम थोड़ा देखेंगे एकदम फास्ट, आप तमाम जानते हैं. और इसे सेटों पर अमलिया जिसे हम कहते हैं, ये आपको मैं समझता हूं आप शायद 9th 10th होंगे तब ये तमाम चीजें आप पढ़ चुके हैं. फिलहाल आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है. जैसा ये सिंबल आप पढ़े होंगे, ठीक है, इत्तेहाद, फिर ये तकाता, इंटरसेक्शन सर. यूनियन, इंटरसेक्शन. जब हम थे ये तमाम चीजें हम देखें 9th और 10th में, लेकिन अब ये फर्स्ट पीयू सेकंड पीयूसी में है, जिसकी वजह से अब भूले भी होंगे. थोड़े आप इस पर बहस करते हुए आगे जाएंगे. तो फर्स्ट जो है, जो हमारा बहुत ही प्यारा है, वो यूनियन है, जिसे हम ऐसा यूसीएम डिनोट करते हैं. ठीक. अभी यूनियन क्या करता है, इससे हम मालूम पड़ता है कि ये सभी को ऐड कर लेता है, मतलब सभी को जमा करता है, सभी को एक साथ काउंट करता है, सभी को एक साथ ले लेता है. तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ए सेट है और यहाँ पे ए बी सी है और एक बी सेट है. इसमें यहाँ पे आप बी सी डी ई है. ठीक. तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है. तो यहाँ पे जितने भी हैं लिखेंगे ए बी सी, और यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे. बी सी है, तो जो नहीं है उसको यहाँ पे लिख देंगे. मतलब दोनों सेट में जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स है तमाम को यहाँ पे लिख देंगे वन टाइम. यानी रिपीट हो रहे हैं तो उसको नहीं हो रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, एक ही बार यहाँ पे रख देंगे, इसको ऐसा एग्जैक्टली यहाँ पे रख देंगे. तो ये यूनियन है. इसके लिए हम ज्यादा इन डिटेल मैं फिर से आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि एकदम इजी और आसान. तो एक एग्जांपल आप कर लीजिए घर में, थोड़ा आपको भी थोड़ा ये होता है. ए एंड बी, ए इज इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू 4 6 8 10 है. ठीक. तो आप ये 7 ये 6. तो अब यहाँ पे क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है. तो आप करके देखिए आराम से घर में, एकदम आसान. सो नेक्स्ट जो आता है वो इंटरसेक्शन. इसे हम उर्दू में क्या तकाता, शायद तकाता कहेंगे. तो इसको हम ऐसा रिवर्स यूज से हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, ये आपको पता होगा. ये क्या करता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को लेता है. कॉमन एलिमेंट्स, जी. बीच में थोड़ा फोन आने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, बस उतना ही. फोन आया तो पर नेटवर्क चला जा रहा है, फिर स्ट्रक हो रहा है वहां.
चलिए इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ पे हम चॉइस करना है दोनों में। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 1 3 5 7 9 है, सो और एक बी एलिमेंट है, यहाँ पे बी सेट है, इसमें यहाँ पे 2 3 5 11 है। तो अब इस यहाँ पे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो इंटरसेक्शन यानी दोनों में सेम होना है बस, मतलब यहाँ पर भी सेम एलिमेंट्स होना है। तो यहाँ पे 1 है तो नहीं है तो छोड़ देंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 है तो 3, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों 5 सेम है। फिर देखेंगे, चेक करेंगे 7 है या नहीं, नहीं है, 9 है या नहीं, नहीं है, यहाँ पे 11 है, नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे 3,5 क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हो जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता भी है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें एक थोड़ा ऐड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा इस पर हम ऐड करते हुए जाएंगे, तो शायद ये चीज हमने हमारी स्कूलों में पढ़ा नहीं होगा। सो दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक, स्क्रीन नहीं आ रहा है? अब आ रहे लो सर? जी नहीं, वही मैडम, थोड़ा फोन गिन आया नहीं किसका, तो ऐसा होता है। तो डिफरेंस ऑफ सेट यानी मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं, उनका डिफरेंस हमें मालूम करना है। तो डिफरेंस अगर मालूम करना है तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स को माइनस नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे x इज टू x, अगर यहाँ पे पहला वाला a है तो यहाँ पे उसके एलिमेंट्स को जो कॉमन है उसको छोड़ करके a के जो भी एलिमेंट्स बचते हैं वो एलिमेंट्स को हमें लिखना है। मान लीजिए a और b के पास थोड़े एलिमेंट्स कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे पहला वाला जो रहता ना, हाँ इसकी बात सुनेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। मतलब जो कॉमन है ए और बी में छोड़ेंगे, ए के पास जो बचते हैं वो एलिमेंट्स लिखेंगे, बट बी के बाद बी के एलिमेंट्स को हम नहीं लेंगे, बी के एलिमेंट्स नहीं लेंगे। ठीक है, सिर्फ हम क्या लेंगे, ए के एलिमेंट्स जो कॉमन मिलते हैं उनको छोड़ के एक एलिमेंट लेंगे। पहले वाले की बात सुनेंगे, पहले वाले को परफॉर्मेंस देंगे कि तुम्हारी हम बात सुनेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं b माइनस ए लिखा हूं, तो इसका मतलब यहाँ पे x इज टू x बिलोंग्स टू, इसकी हम बात सुनेंगे। b मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको छोड़ करके जो b के एलिमेंट्स बचते हैं वो एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। ठीक, सो x इज नॉट इक्वल टू a, ये हमेशा इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए x माइनस वाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज टू x, सो x बिलोंग्स टू क्या करेंगे, पहले वाले की कैपिटल X। सो एंड अगर वो x एलिमेंट y से नहीं होना, लेना नहीं, तो शायद ये सेट बिल्डर से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, क्या लिख रहे हैं सर बोल के। अब हम एक एग्जांपल से करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आती है। मान लीजिए यहाँ पे सेट ए के पास 1 2 3 6 है, 1 2 3 6 है एलिमेंट्स है, और बी के पास यहाँ पे 1 2 4 8 है, 1 2 4 8। तो अब यहाँ पे क्या पूछता, देखिए a माइनस बी मालूम कीजिए। पहला a माइनस बी और सेकंड b माइनस a। तो ऐसी सूरत में क्या करना, देखिए a माइनस बी, तो थोड़ी देर समझने के लिए इन डिटेल में लिख रहा हूँ। देखिए 1 2 3 6 माइनस यहाँ पे 1 2 4 8। हाँ, कभी ऐसा नहीं करना है कि 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 4 गया -1, 6 में से 8 गया -2, ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो सबसे पहला कॉमन एलिमेंट्स को दोनों में देखेंगे, सेम एलिमेंट्स। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो फिर यहाँ पर फिर कौन एलिमेंट कॉमन है, देखिए 2 के बाद कोई दिखाई दे रहा है, 1 है, 1 जी। फिर इसके बाद दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है।
तो उसके बाद ए के सेट के जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे बचते हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे बचे तो बचने दो, ये नहीं लिखना है। इसलिए मैं बोल रहा था कि कॉमन एलिमेंट्स डिलीट होने के बाद पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचते हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी का मीनिंग है ए मस्ट बी डिफरेंस ऑफ द टू सेट। ये है हमारा डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, दैट इज ए माइनस बी। तो यहीं पे फोकस करेंगे। सर कॉमन ही नहीं रहा तो सर सिर्फ ए माइनस बी अगर डिसजॉइंट मतलब अलग अलग है, इसमें एलिमेंट्स टोटल अलग है, इसमें एलिमेंट्स टोटल अलग है, तो आप तब वैसी सूरत में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी सिर्फ ए रख देंगे, बस ए माइनस बी सिर्फ ये रख देंगे, क्योंकि एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। So suppose A and B has no common elements, then A minus B is equal to क्या होता है, वो A ही हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, तो अब हम वही B माइनस A कर को देखेंगे, B माइनस A करेंगे। तो B माइनस A के लिए मैं और एक बार इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेट है उसको यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 4, 8। सो माइनस ए यानी यहाँ पे क्या है, सो 1, 2, 3, 6। तो उसके बाद हम देखेंगे तो A2, A1 कैंसिल। पहले वाले को आप जोड़ देना है, पहले वाले की बात सुनना है, पहले वाला ही हमारा कहता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स बचते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये B माइनस A यहाँ पे हो जाता है। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ द सेट। तो ये भी शायद आप एग्जाम में या आप पढ़े होंगे। तो याद रखिए, जो भी मैं यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल करा रहा हूँ ना, तो नेक्स्ट आगे बड़ा धमाका एग्जाम्पल्स का होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो जो भी यहाँ पे मैं ये यूनियन बी बता रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन बी बता रहा हूँ, सो ए माइनस बी बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं दे रहा हूँ। लेकिन ये तमाम मिलकर नेक्स्ट हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स का ढेर लगाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे कराते हुए जा। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, चलिए सिमेट्रिक डिफरेंस। ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे चाहे तो एक 3 स्टार दे सकते हैं या इंपॉर्टेंट बोल के यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सो ये क्या है, हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। शायद ये हमको था सिमेट्रिक डिफरेंस जब हम पढ़ रहे थे, ये था सिमेट्रिक डिफरेंस। हम कैसे पहचानते हैं, ए यहाँ पे ट्राइंगल नहीं से डेल्टा बोलते हैं, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला है, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू दैट इज ए माइनस बी यूनियन आना है, याद रखिए यूनियन, दैट इज बी माइनस ए। यानी जो अभी हम एग्जांपल्स किए हैं वो दोनों की यूनियन करने पर जो आंसर आता है उसी को हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक बी यानी सिमेट्रिक डिफरेंस कहेंगे। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस इसको हम कहते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला है, याद रखिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, और एक बार एक्स और वाई के लिए लिखता हूँ। एक्स वाई के लिए हम सिमेट्रिक डिफरेंस लिख रहे हैं, तो एक्स माइनस वाई, सो यूनियन, सो यहाँ पे उल्टा आना है, एक्स माइनस वाई आ गया तो उसका उल्टा वाई माइनस एक्स लिखना है। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला। अब जो चाहे दो सेट्स लेके उसका सिमेट्रिक डिफरेंस बना सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट एक ताजा एग्जांपल हमने यहाँ पे किया है, ए और बी को लेकर। ए माइनस बी की जो एलिमेंट्स थे हमारे पास 3,6 यहाँ पे अभी जस्ट हम सॉल्व किए, देखिए इसी पिछला वाला। तो नेक्स्ट बी माइनस ए की जो एलिमेंट्स है, बी माइनस ए की जो एलिमेंट्स है वो 4,8 था क्या जी, 4,8। तो अब ये ऑलरेडी हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। अभी जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी सॉल्व किए हैं, बी माइनस ए सॉल्व किए, ए माइनस बी इतना आ गया, तो बी माइनस ए इतना आ गया। तो अब ये दोनों का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ए डेल्टा बी करेंगे। सो ए डेल्टा बी यानी सो ए माइनस बी
का जो सेट का डिफरेंस आया है उसका यूनियन से हम क्या करेंगे, बी माइनस ए के साथ दोनों को यूनियन कर लेंगे, यानी दोनों को जमा लेंगे। सो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, देखिए। सो 3 6 4 8 है, तो 3 6 4 8, तो ये होता है द डिफरेंस, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है, वहां पे ए सेट देता है, बी सेट देता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए माइनस बी मालूम करेंगे, ए माइनस बी, सो बी माइनस ए मालूम करेंगे। फिर उसके बाद में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए कर लेंगे, तो तब जाकर आपका वो ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यहाँ पे होता है। तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, देखिए आप थोड़ा ट्राई कीजिए, यहाँ पे नहीं, घर में आराम से कर सकता है, ये थोड़ा इजी है। अगर ए माइनस बी आपको समझ में आ गया, माइनस का रूल अगर समझ में आ गया तो काम खत्म, यूनियन तो कुछ भी नहीं है, दोनों को हम क्या कर, सेम टू सेम यहाँ पे रख देना है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। सो ए सेट इज इक्वल टू, सो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, सो बी सेट, सो बी इज इक्वल टू, सो यहाँ पे बी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी यहाँ पे दिया हो, तो आप क्या करना है, इसको एग्जाम में ऐसा पूछता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डेल्टा बी, या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बोथ। ठीक है, ए डेल्टा बी, बात क्लियर हो गई। तो ये एग्जाम में बस इतना पूछता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए माइनस बी मालूम करेंगे, बी माइनस ए मालूम करेंगे, फिर दोनों का यूनियन कर लेंगे। आप चाहे ओरली भी यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हैं तो आप ओरली कर सकते हैं। तो बी डी कैंसिल हो गए, बी डी बचता ए सी, तो ए सी तो यहाँ पे हो गया। सो नेक्स्ट बी डी कैंसिल होता है, एफ जी बचता है, तो एफ जी। ऐसा अगर थोड़े एलिमेंट तो ओरली आप कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा है तो आप थोड़ा हिस्सा से समझते हुए आप करेंगे, तो इसके ये आंसर यहाँ पे बन जाता है सर। ए सी एफ जी, जी, ए सी एफ जी। तो ये थी बात किसकी, सिमेट्रिक डिफरेंस की, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब एग्जाम में कभी कभार HSTR में वगैरह में छोटे छोटे थोड़े कानून पूछ लेता है, या थोड़े थोड़े वहां पे क्या पूछ लेता है, ऐसा मालूम करोगे तो एक मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, देखिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आप लिख लीजिए। सो ए इज इक्वल टू, यहाँ से शुरू कर। सो ए इज इक्वल टू ए है, बी इज इक्वल टू ए, फाइंड द ए माइनस बी एंड बी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो याद रखिए, इसका डिफरेंस नहीं करना है, डिफरेंस नहीं करना है, पहला कॉमन एलिमेंट्स को डिलीट करना है दोनों में, उसके बाद पहला वाला, पहले डिलीट करने के बाद पहले जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स बचते हैं उसको लिख लेना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे ए, ये इंटरसेक्शन बी माइनस सी है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो पहले आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत में बी माइनस सी करेंगे, बी माइनस सी करने के बाद जो सेट आता है उस सेट को लेकर ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो उसकी वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, अगर ये आपको पता चल रहा है तो बोलिए, नहीं तो मैं इसको एक सॉल्व करके दूंगा, नेक्स्ट आप अगला आप सॉल्व कर, जो यहाँ पे है ऑलरेडी नीचे लिखा। सो नेक्स्ट यहाँ पे ए माइनस बी यूनियन सी, ये आप कर लें, बहुत आसान और इजी है। तो पहला ए बी माइनस, इसको सॉल्व करना है, बी यूनियन सी सॉल्व करना है, बी और सी का यूनियन लेना है, फिर बाद में ए के साथ इसको माइनस करना है, डिफरेंस लेना है। तो अब उसके बाद में जो रिजल्ट आता है तो ए माइनस बी यूनियन सी। तो कभी भी याद रखिए, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, पहला जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करके फिर ये बाद में वाले को पर तवज्जो देंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी किसकी, डिफरेंस ऑफ सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस की कहानी थी। अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो डिफरेंस के बाद सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, तो अब जो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे वो चर्चा
काबिल तारीफ है सेट के लिए, क्योंकि इसके वजह से ही आगे की जो भी यहाँ पे सेट के कानून है वो बने हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये भी मैं समझता हूँ ऑलरेडी 9th और 10th में जब आप थे पढ़े होंगे, या फिर आप फर्स्ट पीयू सेकंड पीयूसी की पढ़ाए होंगे, या फिर आप पढ़े भी होंगे, तो ये वहां भी था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। तो ये क्या है एक्चुअली, तो उससे पहला एक छोटा ये आता है, शायद मैं कल आपको बताया था, यूनिवर्सल सेट, शायद बात हुई थी इस पर जी, यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट और पावर सेट दोनों भी ऑलमोस्ट वहां पे एक ही होते हैं, बल्कि हम वहां पे चर्चा किए थे। तो यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट यू, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट अगर बनाना है तो आपको यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है, यानी घर का बड़ा होना जरूरी है। घर का बड़ा जो भी है उससे कुछ आप क्या लेंगे, इखराजात या कुछ भी आप पैसे वगैरह या कुछ भी चीजें आप ले सकते हैं। तो एक घर का बड़ा है यूनिवर्सल सेट, इससे ही यहाँ पे क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। इससे ही थोड़ी चीजें यहाँ पे निकल के आते हैं। कैसा सर, तो मान लीजिए यहाँ पे यू एक क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, जिसे हम आलमगीरी सेट शायद उर्दू में कहते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। और यहाँ पे एक सेट मान लीजिए, एक कोई भी सेट, इसके एक सेट है यहाँ पे ए सी एफ, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अब अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बनाना है, ए का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, यानी ए डैश करना है, तो शायद ये आप पढ़ चुके हैं। ए डैश कैसा बनता है, यू में से ए के सेट को डिफरेंस करना, डिफरेंस ऑफ द यूनिवर्सल सेट एंड द गिवन सेट, सो दैट is said to be a complement set of complement set। ठीक है, यूनिवर्स क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए यू यानी यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ और माइनस ए यानी यहाँ पे ए सी एफ करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा निकलता है उसकी पीछे की कहानी में बता रहा हूं। तो यहाँ पे ए सी एफ, तो ए सी एफ कैंसिल हो गए, तो क्या बचता है यहाँ पे बी डी यहाँ पे बचता है। तो इस तरीके से बी डी यहाँ पे ई भी बचता है, बी डी ई भी बचता है, तो इतनी चीजें यहाँ पे बच जाता है। तो ये हो गया है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की जो कहानी है इसे याद रख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऐसे हम लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट है उसको हम डिफरेंस कर लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। तो ये हर चीज पर यहाँ पे होता है। अब मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे और उस पर हम फिर और भी बहुत सारे रिजल्ट्स देखेंगे इंशाल्लाह, बहुत सारे रिजल्ट्स। तो फर्स्ट यहाँ पे यू एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक, सो ए एक सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3। बी एक सेट है, सो 2 4 6 8। अब एग्जाम में ऐसा पूछता है, सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, पूछता है ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो ए यूनियन बी आप कैसा लिखते हैं, तो इसके लिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। ये यूनियन, ये ए है ये बी है, दोनों की यूनियन करेंगे तो यहाँ पे क्या होता, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 2 है छोड़ दो, 4 भी छोड़ दो, बचता क्या 6 और 8। तो ये ए यूनियन बी बचता है, ए यूनियन बी। अब आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी का जी कॉम्प्लीमेंट, तो 1 है 2 है 2 3 3 4 4, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 5 लेंगे, यू के साथ कंपेयर करेंगे, किसके साथ, यू के साथ। तो 6 भी आता है वहां पे, 6 भी, 8 भी छोड़ दीजिए, क्या बचता है यहाँ पे 5 6 भी गया, 7 बचता है, 7 8 भी चला गया, यहाँ पे 9 बचता है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इतना होता है। ये किसके साथ कंपेयर करेंगे, यू के साथ कंपेयर करेंगे।
मतलब ये तमाम एलिमेंट्स को निकाल के जो बचते हैं वो लिख देंगे। जी, किसी को अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या समझने में अगर तकलीफ हो रही है तो आप बोल सकते हैं दोबारा। सर इसको मैं ऐसा इसको भी लिख सकते हैं ना, U माइनस A यूनियन B बोल के डालने के बाद U के एलिमेंट्स लिख के A यूनियन B के लिखे तो इजीली होता सर। जी जी जी, अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया मैडम, हाँ क्योंकि यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल था इसीलिए इन डिटेल यहाँ पे बता दिया। तो ऐसा यहाँ पे जी बिल्कुल आप जो बोले वैसा भी लिख सकते हैं। हाँ, अब ऐसा यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, बहुत सारे। अभी जो हम किए ना, मैं भी जस्ट आपको बताया था, जो हम पढ़ के आए हैं वो बेसिक है। जैसा हम आगे मूव होंगे हर एक कदम पर फिर वो पीछे पीछे आएगा, मतलब उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आते जाते रहेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये भी हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ए और बी का देखिए, ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे सबसे पहला। तो ए और बी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन यानी ए और बी में दोनों में कॉमन क्या है वो लिखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, फिर क्या है नहीं है तो 2 4 ही है। तो 2 4 को हम ऐसा लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो मतलब 2 और 4 को छोड़कर जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। तो 1 नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 को छोड़ना है, 2 और 4 को छोड़ देना है, एक्सक्लूड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 4 को छोड़ देना है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो तमाम चीजें यहाँ पे लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बात क्लियर हो गई। किसके साथ कॉम्प्लीमेंट हम देखेंगे, यू के साथ। कभी भी बात यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देता है तो कंपलसरी वहां पे एक यू का सेट वहां पे दिया होता है, यूनिवर्सल सेट वहां पे मेंशन करा। कॉम्प्लीमेंट का जो रिश्ता है वो यू के साथ ही है, यू रहा तो तभी हम तमाम चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप थोड़ा घर घर में इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ये थोड़ा फास्ट मूव हो रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके मैं समझता हूँ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछ लेता। आप थोड़ा घर पर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा लिख लिख सकते हैं आप। जी, तो लास्ट अब का लिखना थोड़ा है सर। हो गया मैडम? जी सर। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ और थोड़ा रिजल्ट्स हैं, ये एग्जाम में पूछने के चांसेस एज ए थ्योरम। इसके लिए मैं नया पेज लूंगा क्योंकि थ्योरम एज ए थ्योरम है। इसको प्रूव कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, खुद से एक सेट लेके प्रूव कर सकते हैं। टोटल 12 या 12 से ज्यादा है यहाँ पे थ्योरम्स है। ठीक, तो सबसे पहला थ्योरम यानी सिंपल रिजल्ट्स है, तो इंशाल्लाह वो देखेंगे। अगर वक्त रहा तो वेन डायग्राम इसका देखते हुए जाएंगे, नहीं तो फिर कल हम वेन डायग्राम और दूसरे उसके रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। जी, देखिए सबसे फर्स्ट ये जो था डी मॉर्गन्स लॉज को लिया। हम जब 10th में थे ना
ये फेमस था, डी मॉर्गन, तो पूछ सकता है। तो इनमें से कौन सा डी मॉर्गन लॉज है बोल के, डी मॉर्गन लॉज, डी मॉर्गन लॉ। तो यहाँ पे क्या है, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, तो ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए intersection of complement of A and complement of B, ये है डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट लॉ, यानी ए इत्यादि बी का तकमीला मसावी होता है ए और बी, ए का तकमीला और बी के तकमीले की तकाते के मसावी होता है। इस तरीके से कुछ था वो डी मॉर्गन लॉस। तो जब हम 10th थे ये बहुत फेमस था वहां पे डी मॉर्गन लॉस। तो सो नेक्स्ट इसके बाद जो आता है ए इंटरसेक्शन बी, शायद आप भी पढ़े होंगे, ए इंटरसेक्शन बी का रिवर्स कर देना सब, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब फिलहाल नहीं है तो इसे याद रख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा डी मॉर्गन लॉ है पूछता है, या तो फिर ऐसा पूछता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है बोल के, ठीक है। तो एग्जाम में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये भी पूछ सकता है, फिर कुछ भी यहाँ पे पूछने की चांसेस है। तो ये डी मॉर्गन लॉ फर्स्ट यहाँ पे लॉ हो गया। सो नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पे देखिए छोटे छोटे लॉ, अगर मान लीजिए यू है, अगर एक नल सेट है या एम्प्टी सेट है, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो क्या होता है, तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट यूनिवर्सल सेट होता है। या फिर मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है, पहला ये बोलना था मैं, एक यूनिवर्सल सेट है, सिर्फ यू है, यू इज इक्वल टू ए बी सी है, इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सो दैट ऑलवेज ए नल सेट, एम्प्टी सेट। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑलवेज नल सेट या एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट ये दूसरा होगा। तीसरी जो बात है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ए का मैं कॉम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, तो इसी को लेंगे, छोटी एग्जांपल ए बी सी, तो मैं पे ए लेता हूँ, ए इज इक्वल टू ए ले लेता हूँ, ठीक। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कॉम्प्लीमेंट यानी ए को छोड़कर जो बचता है उसको लेना, तो बी सी बचता है, बी और सी। तो अब यहाँ पे देखिए ये यूनियन ये का कॉम्प्लीमेंट, सो दैट ऑलवेज यूज अस अवर यूनिवर्सल सेट क्या देता है, देखो अगर हम दोनों को यूनियन करेंगे तो ए बी सी होता है, सो ए बी सी यानी यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। बात क्लियर हो रही है, एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट और उसका हम यूनियन कर लेते हैं, तो सो दैट रिजल्टेंट सेट इज ऑलवेज ए यूनिवर्सल सेट। अब मान लीजिए ऐसा, यहाँ पे यही लिखना था, यहाँ पे ये है उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसका अगर हम यूनियन कर लेते हैं तो ऑलवेज अवर यूनिवर्सल सेट। सो फोर्थ वन ये है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करता हूं, यानी ये दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन किया तो क्या होता है, कुछ भी नहीं निकलता है, नल सेट निकलता है। तो ये होता है नल सेट, यानी ए है ए, इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे है बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, बी कॉमा सी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या निकल, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन होना है, तो कॉमन नहीं निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। तो याद रखिए, सो ए एंड ए डैश आर ऑलवेज ए डिसजॉइंट सेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट्स क्या है, डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट यानी डिसजॉइंट सेट यानी नो कॉमन एलिमेंट्स, यानी दोनों के बाद, दोनों के अंदर, दोनों सेट के अंदर एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना है, तो ऐसे दो सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है, तो इनमें से कौन सा दो सेट डिसजॉइंट सेट हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए या बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा पूछ सकता है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट पूछ सकता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है उसका
ऐसा पूछ सकते हैं। तो ऑलवेज ए और ए डैश हमेशा क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है, और डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन याद रखिए, ऐसा पूछता है डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होता है, नल सेट होता है, नल सेट यानी एम्प्टी सेट होता है। तो बात थोड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा है याद रखने की। तो ये है, इसको कॉम्प्लीमेंट ए डैश है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, नल सेट होता है। अगर कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर नल सेट है तो दोनों को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, यानी दोनों के अंदर एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अगर बी है तो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश होता है, दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलता है, एम्प्टी सेट मिलता है। तो दोनों को हम क्या कहेंगे, बी और बी डैश को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। चलो नेक्स्ट, अब बात करेंगे, ये होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास ये है अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ इसका अगर मैं यूनियन करूंगा तो ऑलवेज दैट यूनिवर्सल सेट आता है, बहुत आसान है, आपको पता चलता है। ठीक, सो नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी, मान लीजिए यहाँ पे ये है, अगर मैं इंटरसेक्ट करूंगा एक यूनिवर्सल सेट से, दैट ऑलवेज गिव्स अवर ए सेट, यानी एक बड़ा सेट है और उसके चंद एलिमेंट्स ये हैं, तो उसके साथ अगर हम दोनों को मुकाबला करेंगे तो ए सेट ही वहां पे आपको दिखाई देता है। जो अब सेवंथ प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी है। सो ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, पूछता है ए माइनस बी किसके इक्वल होता है। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, दोनों को हम क्या किए यहाँ पे, ए माइनस बी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट किसके इक्वल होता है। तो सो दैट ऑलवेज ए माइनस बी सेट दैट ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है ए माइनस बी किसके यहाँ पे इक्वल होता है। ठीक है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप चाहे तो आप एक ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए u इज इक्वल टू ए बी सी डी लीजिए। सो ए इक्वल टू आप करके देखिए, ये होता नहीं होता। ए इज इक्वल टू क्या कीजिए, ए और डी लीजिए, और बी इज इक्वल टू सिर्फ सी लीजिए, ठीक है, सी लीजिए लेके, अब ये होता नहीं होता चेक कीजिए। पहला आप क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करके थोड़ी देर रखेंगे, फिर बाद में बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी के कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद ए और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इस एग्जाम्पल के जरिए क्या कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं या तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे कितना था ये, 10वां था शायद, ये 8वां 9वां 9वां एक मिस हो गया, कौन सा था स्टार्टिंग, ओके स्टार्टिंग की 2 मिस, 10th वन। सो ए माइनस बी का इंटरसेक्शन अगर हम बी से करते हैं, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी से करते हैं, सो ऑलवेज अवर नल सेट। छोटे छोटे रिजल्ट्स आए, पूछ सकता है एग्जाम में, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है। तो अगर आपको नहीं आ रहे हैं एग्जाम में, इसका रिजल्ट आपको पता नहीं, आप छोटे छोटे लीजिए, ये इज इक्वल टू कोई भी 2 सेट लीजिए, बी डी लीजिए, ठीक है। सो पहला यू लेना है, क्योंकि डिफरेंस जब भी आता है तो यू लेना है, वहां पे यू एक का सेट लेना, और उसमें के थोड़े थोड़े एलिमेंट लेके ए बनाइए, उसमें थोड़े एलिमेंट लेके बी बनाइए, इसमें के एलिमेंट लेके बी बनाइए। थोड़ा एकदम फास्ट वहां पे करना है आपको, एकदम फास्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, खुद से एक एग्जाम्पल्स लेके इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि पूरे 12 के मतलब, हाँ 12 के 12 जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, और भी हैं प्रॉपर्टीज को, हर एक के लिए मैं एग्जाम्पल लेके अगर करते बैठा तो हम शायद 2 या 3 क्लास इसी में यहाँ पे चले जाते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे 11th वन जो है, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी है, अगर हम उसका पावर सेट लेंगे, पावर सेट बनाएंगे, तो क्या होता है, ए सेट का पावर सेट कितने होते हैं,
बी का पावर सेट कितने होते हैं, दोनों के इंटरसेक्शन करने पर भी वो इक्वल होते हैं। तो एकदम आसान और इजी है, आप ऐसा कर सकते हैं, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इस तरीके से ये इक्वल होता है। तो 11 होगा। सो नेक्स्ट आखिरी एग्जाम्पल, दो हैं और दो। सो 12 यहाँ पे, तो देखिए ये माइनस ये डिफरेंस बी यूनियन सी है। तो एग्जाम में ये भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो भी यहाँ पे डाल रहा हूँ तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। जैसा इससे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे ये बताना, तो ये भी बहुत बार पूछा, छोटा है लेकिन बहुत बार पूछा है। तो ऐसा ये भी एग्जाम्पल्स बहुत बार पूछे। सो ए माइनस बी यूनियन सी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहला इसको माइनस कर लेंगे, ए माइनस बी। सो फिर बाद में यहाँ पे यूनियन है तो आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। सो ये माइनस सी करेंगे, ये माइनस सी। तो आप ऐसा सोच रहे थे यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे यूनियन आने वाला नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है। यही इसका खास बात है, यही इसकी एक अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एक और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो पहला इसको डिफरेंस कर लेंगे, ए माइनस बी कर रहे हैं, ए माइनस बी। तो नेक्स्ट ए माइनस सी करेंगे, ए माइनस सी। उसके बाद में यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तब क्या करना है, यहाँ पे यूनियन, यूनियन करते हैं। तो इस तरीके से ये खेल सिर्फ ये दोनों का है। तो ये थी हमारी 12 प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पे अभी तक बताए हैं। तो अभी वक्त शायद मेरे लिए बहुत हो रहा है, आपके लिए नहीं, क्योंकि अभी मुझे बहुत सा काम करना है। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो आप शायद सुने होंगे, आपको मैं एक दो रिकॉर्डिंग, एक मिनट, तो थोड़ा समाप्त करते हैं। ये थी आज की क्लास, इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जी रिकॉर्ड